हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। दोस्तों, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सूरदास जी के पद, विनय के पद। पिछली वीडियो में हो चुके थे, आज होंगे उद्धव, गोपी संवाद और भ्रमर गीत। दोस्तों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर अकेले बैठे हुए थे तो वो गोकुल की यादों में बड़े ही भाव विभोर हो जाते हैं और माधव जी उद्धव से कह उठते हैं कि, तो दोस्तों बड़े ही गौर से सुनिएगा कि माधव ने उद्धव से क्या कहा कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, बैसुर भी बै बछ दोहनी, खरक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल, नाचत गहे गहे वाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता हल जाही, जबहि सुरत आवत वा सुख की, जिय उमगत तन नाही, अनगन भात करी बहुलीला, जसुदानंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन जब, यह कह कहे पछताही। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि अरे सखे, मैं उस ब्रज की याद को विसार नहीं पा रहा हूँ। मैं अपना जहाँ बचपन बीता है, मैं उस यादों को भुला नहीं सकता। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, अरे हंस की पुत्री के समान वह नगरी और वह कुंजों की छाया को मैं कैसे भुलाऊं। बैसुरभि वे बच्छ दोहनी, खरक दुहावन जाही, वह सुरभि माँ यानी उस गाय का वह बच्चा दोहने में गाय दोहने जाते थे और उस गाय को दूध लगाते थे। मैं उस याद को कैसे बिसार दूं। ग्वाल बाल मेरे गलत कोलाहल, नाचत गहने वाही, सभी ग्वाल बालों के साथ मिलकर हम लोग कोलाहल करते थे, शोर करते थे, नाचते गाते थे और अपने दोस्तों की बाह में बाह डालकर गाने गाते थे, नाचते थे। इस याद को मैं कैसे भुला दूं। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता हल जाही, मैं मानता हूं कि यह मथुरा नगरी जहां मैं राज कर रहा हूं, यह कंचन, यह सोने चांदी मणियों से जड़ी हुई है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे ही मुझे उस गोकुल की याद आती है तो मैं उस सुख को भुला नहीं पाता हूँ। मैं इस सुख का अनुभव, मैं इस सुख की तुलना उस सुख से नहीं कर सकता हूँ जहाँ मेरा बचपन बीता है। अनगन भात करी बहुलीला, जसुदानंद निवाही, मैंने वहाँ अनगनत, वहाँ अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया है। मैंने वहाँ अनेक लीलाएं की हैं और जसुदा माँ और बाबा नंद ने मेरी हर लीला को, मेरी हर आदत को निभाया है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण मौन रह जाते हैं। इतना सब कहने के बाद अचानक से मौन रह जाते हैं और पछता रहे हैं। उस ब्रज को छोड़कर, उस गोकुल को छोड़कर हाथ मलकर पछताते हैं कि मैंने ऐसे ब्रज को क्यों छोड़ दिया। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने गोकुल, अपनी ब्रज की, अपनी गोपियों और अपने सखा, अपने माता पिता, उस ब्रज के हर याद को बखान किया उद्धव के सामने। इस प्रकार से अब हम बढ़ते हैं अगले पद की ओर। दोस्तों, यहाँ पद गा के ही समझाए जाते हैं।
लेकिन अब मैं गा नहीं रही हूँ, ऐसे ही बताएंगे हम आगे अर्थ। बिन गोपाल बैरण भई कुंजे, तब वे लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा वहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अनगुंजे। पवन पान घन सारस जीवन, दुध सुत किरण भान भई भुंजे। यह उद्धव कहियो माधव सो, मदन मार कीनो हम लुंजे। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, मग जुवत अखियां भई छुंजे। दोस्तों यहाँ क्या होता है, जब माधव ने उद्धव को अपना सखा बनाकर, अपना दूत बनाकर गोपियों के पास भेजा कि हमारा संदेश गोपियों से कह देना। जब संदेशा गोपियों से कहा उद्धव ने, तो गोपियाँ उनको क्या जवाब देती हैं, उसी जवाब का वर्णन इस पद में है। गोपियों ने कहा, अरे गोपाल, जब से तुम गए हो एक ब्रज की गलियां, एक कुंजें सब बैरी हो गई हैं हमारी। तब बैन लता लगत अति शीतल, अब भई मिसल ज्वाल की पुंजे। जब तुम यहाँ थे, अरे हे भगवान श्री कृष्ण, जब तुम यहाँ थे तब ये लताएं, ये पेड़ पौधे हमें बहुत ही शीतल एवं मनोहारी लगते थे, लेकिन अब यही पेड़ पौधे हमारे लिए विषम और विपरीत ज्वाला की भांति लगते हैं। वृथा वहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूल अलगुंजे। अब तो बेकार ही ये जमुना का पानी बह रहा है, बेकार में ही ये पक्षी बोल रहे हैं। वृथा कमल फूलन, बेकार में ही कमल फूल रहे हैं, बेकार में ही ये भौरे अली भौरे गुंजायमान कर रहे हैं। यानी हे श्री कृष्ण, जब तुम यहाँ थे तब ये सब कुछ यथार्थ था, लेकिन अब तो सब कुछ व्यथा लगता है, अब तो सब कुछ दुखदायी लगता है। पवन पान घनसान सजीवन, दुध सुत किरण भान भई भुंजे। पहले ये पवन, ये पानी, ये बादल, ये संजीवन, ये औषधियाँ, ये चंद्रमा, ये सूर्य, ये सब कुछ हमारे अनुकूल था, लेकिन हे प्रभु, तुम्हारे जाने से यहाँ सब कुछ विपरीत, सब कुछ विषम लग रहा है। यह उद्धव कहियो माधव सो, मदन मार लीने हम लुंजे। अरे उद्धव, हमारे उन माधव से कह देना, हमारे कृष्ण से कह देना कि यह मदन, एक कामदेव भी हमें अपनी ओर वशीभूत कर रहा है। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, मग जुवत अखियां भी छुंजे। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के शब्दों में कि उन गोपियों ने कहा, अरे उद्धव, हमारे प्रभु से कह देना, हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन के लिए ये हमारी आँखें तुम्हारा मार्ग देखते देखते क्षतिग्रस्त हो गई हैं, हमारी आँखें बहुत ही व्याकुल हैं तुम्हारे दर्शन के लिए। तो इस प्रकार से गोपियों ने यह सब उद्धव से कह दिया। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।